हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए राय कृष्णदास जी का चैप्टर है पागल आनंद की खोज पागल पथिक। ठीक है बेटा, आनंद की खोज पागल पथिक बेटा चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देख लेते हैं बेटा। आनंद की खोज पागल पथिक के रचनाकार हैं। आनंद की खोज पागल पथिक के रचनाकार कौन है? राय कृष्णदास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है राय कृष्ण दास। ठीक है, आनंद की खोज पागल पथिक किस विधा की रचना है? निबंध, कहानी, गद्य गीत, एकांकी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा गद्य गीत। ठीक है, गद्य गीत विधा की रचना है। आनंद की खोज पागल पथिक किस गद्य गीत से उद्धृत है? साधना, छायापथ, संलाप, प्रवाल। ठीक है, तो इसमें हो जाता है बेटा आपका साधना। ठीक है, साधना गद्य गीत से उद्धृत है। भावुक और ब्रज राज किसके काव्य ग्रंथ हैं? भावुक और ब्रजराज किसके काव्य ग्रंथ हैं? तो राय कृष्णदास के, धूमेल, केशवदास, नागार्जुन। तो इसमें बेटा आपका देखते हैं, इसमें आपका राइट क्वेश्चन आंसर हो जाता है बेटा आपका क्या हो जाएगा? राय कृष्णदास। ठीक है, भावुक और ब्रजराज किसके काव्य ग्रंथ हैं? राय कृष्णदास के। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। भारत की चित्रकला एवं भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, राय कृष्णदास, मुक्तिबोध, केशवदास। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन? राय कृष्णदास। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन। भारतीय कला भवन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय कला, देखते हैं बेटा। भारतीय कला भवन के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, हरिवंश राय बच्चन, राय कृष्णदास और भगवान दास। तो ठीक है बेटा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है राय कृष्णदास। अगला क्वेश्चन। राय कृष्णदास को पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई? राय कृष्णदास को पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा 1980 ईस्वी में। ठीक है, इसमें आपके चार ऑप्शन है, 1980, 1985, 1990 और 1995। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1980 ईस्वी में। राय कृष्णदास का जन्म कब हुआ? 1829 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में और 1896 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा 1892 ईस्वी में। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? 1892 ईस्वी में। अब आगे देख लेते हैं बेटा, हम इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं बेटा, देखो, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं बेटा, हम पहले से गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें से आंसर निकालेंगे। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ न फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। ठीक है बेटा, अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं आगे और देखते हैं। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था और मैं रह रहकर यही बिलकता कि जगन्नाथ के रहते भी मैं अनाथ कैसे रहता हूँ। क्या मैं जगत के बाहर हूँ? मुझे यह सोचकर अचरज होता कि आनंद कंद मूलक इस विश्ववल्लरी में मुझे आनंद का अणु मात्र भी न मिला। हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच को परिपोषित कर रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राय कृष्ण दास कृत आनंद की खोज पागल पथिक शीर्षक से उद्धृत है। आ गया समझ में? ये हो जाता है आपका बेटा संदर्भ। अगला क्वेश्चन। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। गद्यांश के लेखक का नाम राय कृष्ण दास हो जाएगा बेटा और पाठ का नाम आनंद की खोज पागल पथिक। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है बेटा। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ न फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा, जैसे चंद्र की खोज में चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं प्रस्तुत गद्यांश में लेखक
लेखक अर्थात राय कृष्णदास जी कहते हैं कि आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ न फिरा। अर्थात राय कृष्णदास जी कहते हैं कि मैं आनंद की खोज में मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि स्थानों पर, सभी जगहों पर फिरा। अर्थात मैं ऐसा कौन सा स्थान था जहां मैं नहीं घूमा, सब, परंतु मुझे सब जगह से उसी भांति विलाप करते हुए निराश होकर लौटना पड़ा, जिस प्रकार से चंद्रमा की ओर से चकोर पक्षी लड़खड़ाता हुआ वापस लौटता है, लड़खड़ाता हुआ फिरता हुआ वापस लौटता है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, पथिक ने आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भ्रमण किया। अब ये क्वेश्चन बेटा मैंने अभी आपको बताया था, पथिक ने आनंद की खोज में सब जगह भ्रमण किया। अर्थात सब जगह कहाँ भ्रमण किया? पथिक ने आनंद की खोज में सब जगह भ्रमण किया। ठीक है, सब जगह। अर्थात पथिक ने आनंद की खोज में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि सभी जगहों पर भ्रमण किया। आगे समझ बेटा, आनंद की खोज, पथिक ने आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भ्रमण किया? आंसर इसका हो जाएगा बेटा, पथिक ने आनंद की खोज में सब जगह भ्रमण किया। सब जगह, आनंद की खोज में सब जगह भ्रमण किया। ठीक है, सब जगह भ्रमण किया, अर्थात मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि सभी स्थानों पर भ्रमण किया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, पथिक ने अपनी तुलना किससे की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर पथिक ने अपनी तुलना किससे की है? चकोर पक्षी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पथिक ने अपनी तुलना चकोर पक्षी से की है। पथिक को आनंद के बदले क्या प्राप्त हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पथिक को आनंद के बदले क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे क्या है? कलपते हुए निराश लौटना पड़ा। तो इसका आंसर में लिखोगे बेटा, पथिक को आनंद के बदले में विलाप और निराशा ही प्राप्त हुई। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं बेटा। अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अंत को मुझसे न रहा गया, अंत को मुझसे न रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद, हाय तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गवाया। बाई प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ, पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ, संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, क्या बताया था मैंने? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राय कृष्णदास कृत आनंद की खोज पागल पथिक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, अब गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, लेखक का नाम आपका हो जाएगा राय कृष्णदास और पाठ का नाम हो जाएगा बेटा आपका आनंद की खोज और पागल पथिक। ठीक है, आनंद की खोज, पागल पथिक। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बेटा हमें क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखते हैं। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। तो प्रस्तुत गद्यांश में राय कृष्णदास जी कहते हैं कि उसी समय राय कृष्णदास जी कहते हैं कि जब मैं आनंद की खोज में इधर उधर भटक रहा था, अर्थात मैं सभी जगह पर घूमता फिरता हुआ आनंद थक गया, तो तभी उसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, उसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर के मुझसे पूछने लगा, क्या क्या तुमने कभी अपने आप में भी झांक कर देखा है? और जब मैंने इस तरह के शब्दों को सुना तो मैं उससे सुनकर के आश्चर्यचकित रह गया, अवाक था, मैं आश्चर्यचकित हो गया। आगे समझ में? ये हो गया आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक किस बात से अवाक था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर क्या लिखोगे आप? लेखक किस बात से अवाक था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बेटा हो जाएगा कि लेखक इस बात से अवाक था। किस बात से अवाक था? यहां देखा आपने, लेखक इस बात से अवाक था कि मनुष्य आनंद और संतुष्टि की खोज में चारों तरफ भटकता रहता है, जबकि ये दोनों चीजें उसके अपने आप में ही होती हैं। आगे समझ में बेटा? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसे। यहां पर क्या बताया गया है बेटा? लेखक किस बात से अवाक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बेटा? लेखक इस बात से अवाक था कि मनुष्य आनंद की खोज में, आनंद और संतुष्टि की खोज में अपने चारों तरफ
लेखक इस बात से अवाक था कि मनुष्य आनंद और संतुष्टि की खोज में चारों तरफ भटकता रहता है, जबकि ये दोनों चीजें उसके अपने आप में ही होती हैं। आगे समझ में? लेखक को इस बात का कैसे पता चला कि आनंद का स्रोत कहाँ है? तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। जब पागल पथिक, तो लेखक को इस बात का कैसे पता चला कि आनंद का स्रोत कहाँ है? तो यहाँ पे आपने ये देखा, ठीक है, कैसे पता चला? तो देखते हैं इसका आंसर में क्या लिखोगे बेटा। लेखक जब पागल पथिक आनंद की खोज में सभी स्थानों पर, जब पागल पथिक आनंद की खोज में सभी स्थानों पर भटक कर थक गया, तब उसने अपने आप में ही आनंद के स्रोत को पाया। आ गया समझ में? जब लेखक आनंद की खोज में सभी जगहों पर भटक करके थक गया, तब उसने अपने आप में ही आनंद के स्रोत को पाया। कहाँ पाया? आनंद का स्रोत कहाँ पाया उसने? स्वयं अपने आप में ही। आ गया समझ में? किसकी खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गवाया? तो किसकी खोज में? आनंद की खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गवाया। आगे समझ में? किसकी खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गवाया? आनंद की खोज में पथिक ने अपना जीवन व्यर्थ गवाया। आगे समझ में? अगला देख लेते हैं बेटा। इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं बेटा। पथिक, मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रही हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूख कर कांटा हो रहा है और उस पर भी फटा वस्त्र तुम्हारे वितीर्ण हृदय की खाक भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। यह बात क्या है? तो देख लेते हैं बेटा हम इसके। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला देखते हैं। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, ये दोनों क्वेश्चन आप कर ही लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना ही है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत गद्यांश में राय कृष्णदास जी कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम होती है। राय कृष्णदास जी किससे कहते हैं? पथिक, ठीक है। पथिक से राय कृष्णदास जी कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम होती है, अत्यधिक लंबी मालूम होती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूखकर, अर्थात तुम्हारा जो शरीर है सूख करके कांटा हो रहा है और उस पर भी आपने फटे हुए वस्त्र धारण कर रखे हैं और तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है। वह तुम्हारे विदीर्ण अर्थात दुखी हृदय, विदीर्ण का अर्थ क्या हो गया? दुखी हृदय की साख भर रहा है। दुखी हृदय में जो दुख है उसे प्रकट कर रहा है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन बेटा। पथिक किसका प्रतीक है? तो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पथिक किसका प्रतीक है? तो पथिक मानव आत्मा का प्रतीक है। आगे समझ में? पथिक किसका प्रतीक है? पथिक मानव की अर्थात मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। आंसर क्या लिखोगे इसका? पथिक किसका प्रतीक है? पथिक मानव आत्मा का प्रतीक है। पथिक का शरीर सूखकर क्यों कांटा हो रहा है? तो इसमें क्या लिखोगे? उसका शरीर सूख करके क्यों कांटा हो रहा है? तो क्योंकि वह आनंद की खोज में, क्या कहते हैं? राय कृष्णदास जी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आंसर में? पथिक का शरीर सूखकर क्यों कांटा हो रहा है? क्योंकि वह आनंद की खोज में इतना गमगीन हो गया है कि वह अपने आप की देखभाल करना भी भूल गया है। आगे समझ में? पथिक का शरीर सूखकर क्यों कांटा हो रहा है? पथिक का शरीर सूखकर इसलिए कांटा हो रहा है क्योंकि वह आनंद की खोज में इतना गमगीन हो गया है कि वह अपने शरीर की देखभाल करना भी भूल गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? पथिक की यात्रा का गंतव्य क्या है? तो पथिक की यात्रा का गंतव्य अपने आप में है। आ गया समझ में? स्वयं अपने आप में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बंद मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलाप की समस्त सामग्रियां तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, पर दुख का वहाँ लेश भी नहीं है। मेरे
गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई थी, कौन सी भूल हो गई है कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो, मैं कभी न कभी वहाँ अवश्य पहुँचूंगा। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और ये दोनों क्वेश्चन तो बेटा आप ठीक तरह से तैयार कर लो, क्योंकि हर चैप्टर में, हर जगह जब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों क्वेश्चन तो आपको अच्छे से तैयार होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, उसने दैन्य से दांत निकाल कर कहा। उसने, राय कृष्णदास जी कहते हैं कि जब मैंने पथिक से पूछा तो उसने दीनता के साथ दांत निकाल करके उत्तर दिया कि हे बंधु, हे भाई, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। कौन सा मार्ग भूल गया हूँ? मैं अपना आत्म मार्ग, मैं अपना आत्म मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है, इस संसार के बाहर एक ऐसा भी स्थान है जहाँ इसके सुख और विलाप की सभी सामग्रियां तो अपने पूर्ण पूर्ण सौंदर्य से मिलती हैं, पर दुख का वहाँ लेश भी नहीं है। आ गया समझ में? दुख का वहाँ नामो निशान तक नहीं है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या हो जाता है आपका, देख लेते हैं। पथिक कौन सा मार्ग भूल गया? तो ये बेटा इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा मार्ग भूल गया? पथिक आत्म मार्ग को भूल गया, अर्थात अपने स्वयं के मार्ग को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? पथिक आत्म मार्ग को भूल गया है। पथिक घूम फिर कर बार बार कहाँ आ जाता है? पथिक घूम फिर कर कहाँ जाता है? तो पथिक बार बार घूम फिर करके कहाँ जाता है? अपने आप में ही आ जाता है। आगे समझ में? ये पथिक आनंद की खोज में इधर उधर भटकता रहता है और अंत में वह घूम फिर करके अपने आप में ही आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर समझ में आ गया बेटा। पथिक घूम फिर करके बार बार अपने आप में ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान कौन सा है जहां दुख का नामो निशान नहीं है? वह स्थान कौन सा है जहां दुख का नामो निशान नहीं है? तो वह स्थान कौन सा है बेटा? वह स्थान मौन है। वह स्थान मौन है जहां दुख का नामो निशान नहीं है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? वह स्थान मौन है जहां पर दुख का नाम और निशान नहीं है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? तो ये था बेटा आपका चैप्टर राय कृष्ण दास जी का आनंद की खोज पागल पथिक। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।